एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। पर एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, कुछ टर्म्स का मीनिंग जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ये थोड़े से ग्राफ दिखाना चाहती हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये एक ग्राफ है, आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा। तो सपोज कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, मान लो कि ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो y पे इसकी वैल्यू है से कुछ भी रख लो से f उसकी वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि f इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। इसकी वैल्यू है f, या फिर हम इसकी कोई वैल्यू रख लेते हैं कांस्टेंट नंबर से, इसकी वैल्यू है 90। तो 90 इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ग्राफ। तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। मान लो कि ये जो पॉइंट है, अब हम इसको हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। मान लो कि एक्स एक्सिस के ये बी पॉइंट पर है। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू बी इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है? जो कि पूरे फंक्शन में, मान लो कि ये हमारा पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट वाई वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। और जो उसकी लोकेशन होती है, मतलब वो जहाँ पे है, एक्स की जिस वैल्यू पे वो है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरीके से ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का। ये हमारा पॉइंट का ये हमारा ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, सपोज इसकी वैल्यू है से 10। तो हम बोलेंगे कि दिस 10 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और सपोज यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये है a। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूरे फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूरे ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट। और वो जहाँ पे होगा, जो उसकी लोकेशन होगी x की जिस वैल्यू के ऊपर, वो आपका होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में अभी बात करना जरूरी है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या होता है, उसके लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जो कि अपने सराउंडिंग एरियाज में, जो कि अपने सराउंडिंग एरियाज में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। जैसे सपोज ये पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का नाम है से P। तो P इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये जहाँ पे होगा, जैसे सपोज ये है x इज इक्वल टू सी पे, तो x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो अपने सराउंडिंग एरियाज में से सबसे छोटी होती है। सराउंडिंग एरियाज मतलब अपने इमीडिएट नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम। इसको पॉइंट को हम थोड़ा सा और नीचे कर देते ताकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट बन सके, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट है वो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट है जो है, सपोज इसका नाम रख देते हैं Q। तो Q इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी कि अपने सराउंडिंग एरियाज में, अपने इमीडिएट नेबरहुड में ये सबसे कम वैल्यू है। सराउंडिंग मतलब अपनी इमीडिएट नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये है Q है लोकल मिनिमम वैल्यू। और ये जहाँ पे होगा, मान लो कि D पॉइंट पे है, तो x इज इक्वल टू D इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बहुत बार आ सकते हैं, बस आपको सराउंडिंग एरिया के साथ उसको कंपेयर करना है। इसीलिए इसको रिलेटिव भी बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, जो कि रिलेटिवली अपने आसपास के एरिया से या तो छोटी होगी या तो अपने आसपास के एरिया से वो बड़ी होगी। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है इधर,
वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है और लोकल मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। जैसे लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब है कि वो एक ही वैल्यू आएगी। जैसे 90 है तो 90 ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, बट वो 90 वैल्यू एक से ज्यादा जगह पे हो सकती है, एक से ज्यादा जगह से पे हो सकती है। जैसे सपोज मान लो कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मान लो ये दो जो वैल्यूज हैं, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन है। ये दो वैल्यूज, मान लो कि इसकी वैल्यू आ गई है 70, तो 70 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। पर आप देख सकते हो कि एक से ज्यादा जगह पे आ सकती है वो, तो वैल्यू यूनिक हो सकती है लेकिन एक से ज्यादा जगह पे आ सकती है। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी यूनिक होती है लेकिन एक से ज्यादा जगह पे आ सकती है। बट कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि इस ग्राफ पे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे है ये ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल का मतलब है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हालांकि हमें देख के लग रहा है कि ये इसको थोड़ा और नीचे यहाँ पे करते हैं, हमें देख के इसको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है तो हम बोलेंगे कि इसमें एब्सोल्यूट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ग्राफ में एरो दे रखा है। जब भी ग्राफ में एरो दे रखा होता है तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कर रहा है मतलब और ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि पेपर की लिमिट होती है, आप पूरे का पूरा ग्राफ कई बार नहीं दिखा पाते तो आप उसको एरो से डिफाइन करते हो। तो दैट मीन्स कि एरो का मतलब है कि इससे ज्यादा भी बड़ा होगा। तो दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट भी इस ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस ग्राफ में ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट है। ऑल्दो इसमें ये वाला पॉइंट जो है, सपोज ये पॉइंट का नाम है आर, तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। और ये जहां पे होगा वो पॉइंट होगा x, जो भी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू से a, x इज इक्वल टू a विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। और ये जहां पे होगा वो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू से b इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हो सकता है कि किसी फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट ही ना करे। मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ग्राफ दिखा के पूछ सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट क्या है। मान लो यहाँ पे ओपन सर्कल की जगह क्लोज सर्कल होता, क्लोज सर्कल होता मतलब ये पूरा डार्कन कर दिया मैंने, तो दैट मीन्स इसमें ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती, तो इस ग्राफ के अंदर एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट होता। यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में देखते हैं। इसमें ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मिनिमम जो कि सराउंडिंग एरिया में सबसे छोटा है। ये है लोकल मिनिमम, ये है लोकल मिनिमम और ये है लोकल मैक्सिमम। तो इस तरीके से एक ग्राफ में बहुत सारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट आ सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ग्राफ का लोकल मैक्सिमम पॉइंट, मैं आपको पहले ग्राफ बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, तो ये है लोकल मिनिमम पॉइंट और ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। ये है लोकल मिनिमम और ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मैक्सिमम, ये है लोकल मिनिमम। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ग्राफ का, अब जैसे देखो ये है लोकल मिनिमम पॉइंट जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, और ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया का
मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमम पॉइंट, ये इससे बड़ा है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट से बड़ा है। तो हो सकता है ग्राफ में किसी एरिया का लोकल मिनिमम पॉइंट अपने ही फंक्शन के दूसरे अपने ही ग्राफ का किसी लोकल मैक्सिमम एरिया से बड़ा भी हो सकता है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकते हैं, कई बार नहीं भी होते किसी ग्राफ में, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट एक से ज़्यादा जगह पे भी आ सकते हैं और इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट एक से ज़्यादा जगह पे भी आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर बार हमारे लिए ग्राफ बना बना के देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि हमें ग्राफ बना के दिखाना है। हमें क्वेश्चन को देख के पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट क्या है। ये जो एक्सरसाइज है 6.5, इसमें हम सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। तो इनको कैसे निकालेंगे, ग्राफ बनाए बगैर कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लीजिए ये है हमारा फंक्शन, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मान लो ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, मान लीजिए ये फंक्शन, तो मान लीजिए ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट है और ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट है। अब इस पॉइंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हुआ है, अभी इस पॉइंट पे हमारा जो एफ डैश है, यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है, फंक्शन में थोड़ा ठहराव आ रहा है। तो फंक्शन में ठहराव कब आता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉइंट पे जीरो हो रहा हो, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है, फिर ठहराव आता है, फिर घटना शुरू होता है, ऐसा होता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम का पॉइंट कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा या तो उसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे होगा, जैसे सपोज एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये है आपका ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो इस पॉइंट पे क्या है, 0 0। तो जहाँ पे x मॉड 0, x की वैल्यू 0 होगी, वहां पे कस्प होता है, यानी कि किंक सा बन जाता है, किंक है, वी शेप है। तो जहाँ पे भी वी शेप होती है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उस वी शेप के ऊपर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट है लोकल मिनिमा का और यहाँ पे पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। तो आपको हर बार ग्राफ बना बना के देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो या तो फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का। अब आपको दो तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक्सरसाइज में, एक में आपको इंटरवल दिया जाएगा और एक में इंटरवल नहीं दिया जाएगा। इस चीज का मतलब क्या है, तो उसको मैं सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन के थ्रू इजीली समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले है हम ये क्वेश्चन करते हैं, मैं साथ के साथ कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इफ एनी इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार होंगी ही नहीं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो मैंने आपको बोला था कि दो तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, एक तरह के क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया जाएगा और एक में इंटरवल दिया जाएगा। इंटरवल नहीं दिया जाएगा का मतलब है कि x की कोई डिफाइन नहीं की जाएगी लिमिट की x इतने से इतने के बीच में है तो उसके फंक्शन का बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और दूसरी तरह के क्वेश्चन में इंटरवल देंगे कि x की वैल्यू इसके और इसके बीच में एग्जिस्ट करती है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। वो वाला मेथड आई थिंक ज़्यादा इजी है, वो हमारा आएगा 6 क्वेश्चन में आएगा वो वाला मेथड। लेकिन जब इंटरवल नहीं दिया जाता तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें फर्स्ट से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पे इंटरवल नहीं दिया गया और 6 क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया कि एक्स इसके और इसके बीच में है, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हालांकि आपको ग्राफ नहीं है बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका ग्राफ ऐसा है, यानी कि जहाँ पे x 0 है वहां पे 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। जहाँ पे x नेगेटिव है तो भी y पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है y ऊपर पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव होता है और इधर x पॉजिटिव होता है। तो चाहे तो x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, y क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है। आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाना, आपको लॉजिक देना है इधर। तो सबसे पहली चीज ये है लोकल मिनिमा का पॉइंट, लोकल मिनिमा का पॉइंट है, और जहाँ पे x भी 0 है और फंक्शन ऑफ x यानी y भी 0 है। इस ग्राफ के अंदर कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है ही नहीं, यही एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे x 0 है, और x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको दिखाएंगे कैसे, हम कैसे बताएंगे, आपको ग्राफ नहीं बना के दिखाना, आपको जस्ट यही लिखना है कि जब इंटरवल नहीं दिया हो तो आपको पहला काम करना है कि उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, उस फंक्शन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको इजीली आप बता सकते हो कि वो कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही इजी है। तो आप लिखोगे कि सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, हालांकि आपसे पूछा नहीं है, डोमेन इज अ रियल नंबर, यानी कि x में आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस प्लस 0 कुछ भी पुट कर सकते हो। आप लिखोगे कि सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा, 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंस स्क्वायर ऑफ अ नंबर is always positive or 0, so x square is greater than equal to 0, so there is no minimum maximum value, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि x क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो जितना x को बढ़ाते जाओगे उतना ही फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो इसीलिए देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी 0। आई होप आपको समझा होगा। इसमें आपको स्क्वायर दे रखा था, सेकंड वाले में भी दे रखा है, फंक्शन है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो सिंस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ये किसी नंबर का स्क्वायर है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कन्वर्ट कर दो फंक्शन में। कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड में ऐड कर दो 3 को, एडिंग 3 टू द बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या है आपका फंक्शन, फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 3, and there is no maximum value, there is no maximum value, क्योंकि 3 से बड़ा कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आगे है इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है आपका माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट पहले लो कि सिंस x माइनस 1 होल स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब दोनों साइड को अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो इधर आ जाएगा -1
0 को -1 से करेंगे 0 ही आ जाएगा। एक रूल होता है कि इनइक्वालिटी वाले इसका, कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब हमें इसमें 10 ऐड कर देना है, एडिंग 10 टू द बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10, इधर भी 10 ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा 10। अब ये है हमारा फंक्शन, फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू होगी 10 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, वहां पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है सेकेंड, 9x² प्लस 12x प्लस 2। याद रखना इन सब में कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा, जब भी इंटरवल नहीं दे रखा तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने 6.4 जब एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था तो उसमें मैंने एक मेथड की बात की थी जिसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। इस मेथड की बात की थी और मैंने वो समझाया भी था, हालांकि उसमें वो यूज़ नहीं हो पाया, तो यहाँ पे वो वाला मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पे है f(x) आपको दे रखे हैं 9x² प्लस 12x प्लस 2। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप कैसे करोगे, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स से। सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, इधर फंक्शन है आपका ये। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को लो, जहाँ पे nx² प्लस 12x है। मान लीजिए nx² को मैं a का स्क्वायर बना देती हूँ। nx² किसका स्क्वायर होता है, 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। मैं यहाँ पे a स्क्वायर वाला पार्ट और 2ab वाला पार्ट ले रही हूँ, तो 2ab क्या होगा, 2ab होगा यहाँ पे 12x। तो 12x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू a की जगह पे मैंने क्या रखा है 3x, 2 इंटू 3x इंटू b, ठीक है। 2 इंटू 3x इंटू b इज इक्वल टू 12x। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी। आई होप आपको ये समझा होगा। आपको a² प्लस 2ab वाला पार्ट लेना है। a² पहले फिगर आउट कर लो कि a² क्या होगा, a क्या होगा, फिर 2ab की जगह पे दूसरा पार्ट ले लो 12x। तो यहाँ पे a की जगह पे मैंने 3x रख दिया क्योंकि a इज इक्वल टू 3x। तो b की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 12x और 2 इंटू 3x 6x, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो a आ गया आपका 3x, b आ गया आपका 2। तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 3x² प्लस b² यानी 4 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने x प्लस 3x प्लस 2 लिया है, तो 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2 12x आ गया, मतलब 9x² प्लस 12x प्लस 4। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4 नहीं है 2 है, तो हम कर सकते हैं इसको 4 में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, 9x² प्लस 12x प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 क्या होता है, 0 होता है, तो हम 0 तो ऐड कर ही सकते हैं किसी भी नंबर में, तो हम प्लस 4 माइनस 4 कर देते हैं और इस 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, 9x² प्लस 12x प्लस 4 और इस पार्ट में लिख देंगे हम -2। ये किसका स्क्वायर है, ये है स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। हमने क्या किया, हमने अपना पर्पस सॉल्व किया। जब भी ओपन इंटरवल दिया हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमने कर दिया। अब हम अपना लॉजिक दे देंगे, सिंस 3x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, यानी कि दोनों साइड पे -2 कर दो, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये क्या है आपका फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि -2 के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की
2, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी -2 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नया मेथड सीखा, हालांकि 6.4 में मैंने सिखाया था बट यहाँ पे काम नहीं आया, यहाँ पे काम आएगा। तो जब भी आपको ऐसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आएंगे, कोई इंटरवल नहीं दिया होगा और आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओ, तो आप ये मेथड को यूज करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के अपना लॉजिक दे सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, सॉरी थोड़ी ब्लर्ड आ गई पिक्चर। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है मॉड ऑफ एक्स। मॉड फंक्शन का काम क्या होता है? मॉड फंक्शन का काम होता है कि किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना। अगर नेगेटिव भी होगा, जैसे सपोज -2 है, तो मॉड अगर लगाए तो उसको 2 कर देगा। यानी कि मॉड का फंक्शन होता है कि किसी भी वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मॉड है ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स फंक्शन सिंस सो फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो दैट मीन्स कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। सो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। इसमें है फंक्शन आपको दे रखा है x³ + 1। ये है एक क्यूबिक एक्सप्रेशन। x का 3 है, मतलब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जब इसको 0 के अगेंस्ट पुट करेंगे। यहाँ पे हम वो वाला लॉजिक लगाएंगे, हमें ग्राफ बना के देखना नहीं होता। हम क्या देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव या तो 0 हो या तो डेरिवेटिव उसका डज नॉट एग्जिस्ट हो। यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी फंक्शन जो जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है 0, यहाँ पे ग्राफ इसका एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट पे कस्प है, मतलब किंक है, तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या था? मिनिमम का पॉइंट था, तो मिनिमम वैल्यू थी 0। तो हमें क्या देखना होता है कि कहाँ पे उसका डेरिवेटिव या तो 0 है या तो उसका जो डेरिवेटिव है डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, पूरे का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x की सारी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू आएगी, चाहे x नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो। तो इसका ग्राफ भी ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना तो कोई मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है रियल नंबर्स की। हमें नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि -∞ से ∞ तक जाता है। तो इसीलिए ना तो इसका कोई मैक्सिमा है और ना तो कोई इसका मिनिमा है। लेकिन हमें कोई लॉजिक तो देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि इफ बिकॉज x गोइंग फ्रॉम -∞ to ∞, then function of x is also going from -∞ to ∞, मतलब एरो आ गया दोनों साइड पे। सो दैट मीन्स कि देयर इज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, ना तो कोई मैक्सिमा है और ना ही कोई मिनिमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन है आपका दे रखा मॉड में x + 2 - 1। अब हमें पता है कि जो मॉड होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड से माइनस कर दो 1 को, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो x + 2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 1 -1। तो दैट मीन्स कि फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू विल बी -1 एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड है इसका फंक्शन आपको दे रखा है 3 +
मॉड ऑफ एक्स। अब फिर से हम वही लॉजिक देंगे कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड पे 3 को प्लस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये क्या आपका फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 3 है, उससे बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इज 3, सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है, डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें पता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ना तो कोई मैक्सिमा होता है ना कोई मिनिमा होता है, अभी अभी हमने क्वेश्चन में बताया, लेकिन इन्होंने बोला है कि प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करके कैसे दिखाएंगे, हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एक चीज, यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो दो जगह पे होता है मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, या आगे चल के हम इंटरवल वाले क्वेश्चंस करेंगे तो इंटरवल के जो साइड एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो तीन जगह पे जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं करता होता, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे होता है या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, या तो इंटरवल दिया हो तो उसके एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होता है। अब इंटरवल तो दे नहीं रखा, अब यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये एग्जिस्ट तो करता है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बची कि कहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा, तो यानी कि पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 0 हो जाए, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, जिनको x की जगह पे पुट करने से वो इक्वेशन 0 हो जाती है। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो या तो इसको फैक्टराइज कर लो, ये जो इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी आप करके आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इवन वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी 6.4 में, इसको यूज करके भी नहीं कर पाओगे। तो उस केस में काम आता है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि f डैश ऑफ x कहीं पे 0 होता ही नहीं है, यानी कि x की कोई वैल्यू है ही नहीं इस इक्वेशन के लिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें a क्या है 3, b है 2 और c है 1, तो x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पाएगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब x इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं b और a और c की, तो देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू से ये सेटिस्फाई हो पाएगा। तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a जो कि है 3 और c अपॉन में 2a, तो x आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 क्या होगा -8, 2 इंटू 3 6, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस, किसी भी नंबर का जो भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, या तो आप इसको ऐसे लिख दो 8 - 1 6। तो -1 क्या होता है आयोटा, आयोटा मतलब जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर मतलब जो कि रियल नंबर नहीं है, यानी कि x हैज नो रियल रूट्स, यानी x की ऐसी कोई रियल नंबर की वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि हाँ यहाँ पे हमारा मैक्सिमा का पॉइंट हो ही नहीं सकता।
डेरिवेटिव जीरो हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि x की कोई रियल रूट इसको जीरो बना ही नहीं सकती। सो दैट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, सो प्रूव्ड। तो हमने इसको दिखा दिया कि x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ये डिफरेंशिएबल था, तो मतलब वो भी नहीं है कि अगर एग्जिस्ट ना करता तो वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट हो सकता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट्स हैं। ये आ गया आपका इंटरवल वाले क्वेश्चंस। ये इजी हैं कंपैरेटिवली। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। यानी कि x की वैल्यू -3 से लेके 1 तक हो, तो इस फंक्शन को आप दिखाओ कि कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के पॉइंट हैं। जब भी आपको इंटरवल दिया हो तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। तो अब हम इसको लिखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ साथ साथ। ये है आपका फंक्शन और ये है आपका इंटरवल। तो आपको क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x माइनस 1 रेज टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे। जब भी आपको इंटरवल दिया हो और पूछो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट निकालो, डेरिवेटिव निकालो और उसको इक्वेट कर दो जीरो के। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स पे हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। तो डेरिवेटिव तो इसका एग्जिस्ट करता, तो ये ठीक नहीं है। तो जीरो निकाल लो। तो जीरो निकालेंगे तो डेरिवेटिव को पुट करेंगे जीरो के साथ, यानी कि 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 1। तो या तो x का पॉइंट 1 या तो एंड पॉइंट -3 एंड 1, ये जो पॉइंट है इन्हीं पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये -3 से लेके 1 तक है, तो 1 तो उसी का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये वैल्यूज को पुट करना है इस फंक्शन में, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की, वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट आएगा, और जो वैल्यू आएगी मिनिमम वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट आएगा। तो हम इसको पुट करके देखते हैं। x -3 को पुट करेंगे और 1 को पुट करेंगे, तो वही पॉइंट है। तो -3 को पुट करोगे तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 3 क्या होता है 19। अब हम पुट करेंगे 1, तो 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 19, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। 19 is the maximum value of y. So 19 is the absolute maximum value, और 19 कहाँ पे आया -3 पे। So x is equal to -3 is the point of absolute maximum. मिनिमम वैल्यू दो ही वैल्यू थी, उसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है 3, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 3, और वो कहाँ पे आई है 1 पे। तो x is equal to 1 is the point of absolute minimum। बस। तो जब आपको इंटरवल दिया हो तो आपने डेरिवेटिव निकालना है, जीरो के साथ इक्वेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर देखना है कि वो x की वैल्यू इस इंटरवल में आती है कि नहीं, फिर उस वैल्यू के ऊपर और एंड पॉइंट्स के ऊपर एंड पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर देना है मेन फंक्शन में। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे वो आएगी वो पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू,
और जिस पॉइंट के ऊपर वो आएगी, जिस एक्स की वैल्यू के ऊपर आएगी, वो होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। तो बहुत इजी है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरीके से जल्दी से। तो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट 6 क्वेश्चन का, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 30। अब इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 5x प्लस 5 36 था प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर दो, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आप कभी भी वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैंने 6.4 में बताई थी। तो x माइनस 3, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 2x को x से डिवाइड किया, माइनस 2 आ गया। तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2। x की दो वैल्यू आ गई क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 3 और 2 देखते हैं क्या ये इस इंटरवल में आते हैं, 1 और 5 में। यस, 2 और 3 दोनों आते हैं। तो हम 2 और 3 पुट करेंगे इधर फंक्शन में, और एंड पॉइंट्स भी पुट करेंगे, यानी कि 1 और 5 भी पुट करेंगे। f2 पुट करते हैं, तो 2 क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैं फटाफट से इसको लिख देती हूँ, 29 आ रही है। अब f3 पुट कर दो 3 की वैल्यू पे, तो 2 3 क्यूब ये आ रहा है आपका 28। अब f1 और 5 भी पुट कर दो, f1 ये आ जाएगा आपका 24, 5 भी पुट कर देते हैं, ये आ रहा है आपका 56। तो 56 इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 56 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये कहाँ पे आई है, 5 पे। तो x इज इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और 24 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 24 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड वो कहाँ पे आई है, 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। नेक्स्ट है लास्ट इस एक्सरसाइज का। तो f ऑफ x दे रखा है आपको 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, और इंटरवल आपको दे रखा है 0 3। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे हम ये बन रही है क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले तो हम इसको 12 को एलिमिनेट करते हैं, 12 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर दो, तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x² को कॉमन ले लेते हैं पहली इक्वेशन में से, पहली दो टर्म्स में से, तो x माइनस 2 आ गया। मुझे यहाँ पे भी x माइनस 2 चाहिए, तो 2 को मैं कॉमन ले रही हूँ, 0। तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब बट यहाँ पे आ रहा है x² इज इक्वल टू माइनस 2, इधर आके वो माइनस, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आएगी। अब देखेंगे क्या 2 0 और 3 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, f0 f2 एंड f3। देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे, 3 0 4 8 0 क्यूब प्लस 12 0 स्क्वायर माइनस 48 0 प्लस 25। ये तो सारा ही 0 आ रहा है, और इधर ये आ रहा है 25।
तो 25। अब 1 पर 2 पुट करते हैं, 2 4, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 25। तो ये आ रहा है आपका -39। 3 पुट करते हैं, ये आ रहा है आपका 16। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -39। तो हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -39 एंड इट, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है इट एग्जिस्ट एट, कहाँ पे आया था, तो -39 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, 2 पे आ रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 25, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 25, और वो कहाँ पे आ रही है, x0 पे, सो x0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 की है, जहाँ पे हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाला है। नेक्स्ट है 6.6, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उसमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकालेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।